बाबा, कल रात बहुत ही अजीब सी बात हुई। अचानक जब आग खुली तो पता चला तारा मेरे कमरे में नहीं। अस्पताल के टेरेस पे पहुंचा तो मैंने देखा कि आराम से। वो औरत कौन थी? तुम्हें मारना क्यों चाहती थी? तुझे मंदिर नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। तू चिड़िया मैं शिकार तलाश आज तेरी जिंदगी का और मेरी तलाश का आखिरी था। मंदिर में नहीं आना चाहिए था। वो एक किन्नर था। किन्नर? कुछ महीनों पहले की बात है। कुछ गुंडों ने मेरी दुकान की चाबी मुझसे छीनकर कहीं दूर फेंक दी और मेरी चाबी इन किन्नरों के मंदिर में जाकर गिरी। जब मैं उनके मंदिर पहुंची तो पता चला वहां आना मना है। और तब से ये किन्नर मेरी जान के पीछे पड़ा है, मुझे मार देना चाहता है और हर बात में एक ही बात कहता है, मंदिर में नहीं आना चाहिए था, मंदिर में नहीं आना चाहिए था। तुम ठीक हो? कुछ किन्नर मुझे भी मारना चाहते थे। क्या? जब हम तुम्हारी माँ के घर गए थे। शायद वो तुम्हें मारना चाहते थे, पर तुम वहां थे नहीं। बिल्कुल घबराना नहीं तारा, तुम अकेली थोड़ी हो। मैं तुम्हारे साथ हूं ना, और जब तक मैं हूं वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कब तक मृत्युंजय? कब तक मैं अकेली नहीं हूं? कब तक वो किन्नर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा? जब तक तुम मेरे साथ हो। और तुम कब तक मेरे साथ हो? जब तक तुम्हें हंसी नहीं होती। प्लीज प्लीज मुझे तुम्हें बेकसूर साबित करने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हें बेकसूर साबित करना चाहती हूँ, अपने खातिर नहीं। तुम मेरे लिए इतना करो प्लीज, मेरे लिए। मैं भी तभी महफूज हो सकती हूँ जब तुम मेरे साथ हो। प्लीज। तारा, मैं रहूं ना रहूं, तुम्हें महफूज करने का इंतजाम करके रहूंगा। और एक ऐसी जगह है तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा तारा। तुम ठीक हो ना? कल रात तुमने कहा था
ऐसी कोई जगह हो सकती है जहाँ मैं महफूज महसूस करूंगी। ऐसी कौन सी जगह है? एक ऐसी जगह जहां हर इंसान सबसे ज्यादा महफूज महसूस करता है। अब चलो पहेलियां मत बुझाओ। अच्छा 4 ऑप्शंस तो दो। नहीं, ये वही स्कार्फ है ना जो उस किन्नर ने तुम्हारे आंखों पर बांधा था। क्यों संभाले रखे हो इस बुरी याद को? फेंक क्यों नहीं देती? नहीं, ये स्कार्फ मुझे उस किन्नर तक पहुंचने में मेरी मदद करेगा। इसे तो मैं बहुत संभाल कर रखूंगी। पता है, जब ये मेरी आंखों पर बंधा था, कहने को तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर मेरी आंखों के सामने जहन्नुम का नक्शा खींच गया था। बहुत डर गई थी मैं। आंखें बंद करो। पर क्यों? मैंने कहा आंखें बंद करो। अरे बताओ तो सही, क्या कर रहे हो? बस दर्द को जड़ से मिटा रहा हूं। ये पट्टी बांधकर तुम्हें जन्नत भी दिख सकती है। मतलब? इस बार जब तुम ये पट्टी खोलोगे तो तुम्हें चांदुम नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा दिखाई देगा। बस थोड़ी देर। अरे जूसा पूड़ियाँ पहले ना लीजिए जनाब, गर्मा गर्म पूड़ियाँ भी आ गई। अरे भाई, आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये मुमकिन ही नहीं था। आप लोगों का साथ था इसीलिए सब कुछ हो पाया है। इन्हें मैं बैठक में ले जाता हूँ। अरे फहीम मियाँ, बात ही कुछ ऐसी कि हमसे रहा नहीं गया। भाई साहब प्रणाम। भाई साहब माफी चाहूंगा, आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया मैंने, लेकिन भाई साहब खबर ही कुछ ऐसी है। हर न्यूज चैनल पे आने वाले चुनाव की भविष्यवाणी हो रही है और रैली के बाद के चुनावी आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि आप बहुत बड़ी मात्रा में चुनाव जीतने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है भाई साहब। इसका मतलब रैली सक्सेसफुल रही। अरे भाई, आज का दिन है ही इतना लकी। एक तरफ इतनी अच्छी खबर और दूसरी तरफ आज हमारा बेटा और बहू दोनों घर वापस आ रहे हैं अस्पताल से। फहीम मियां भाई, हमें 10 बजे वहां जाना है, डिस्चार्ज की कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी। अच्छा चलिए, हम लोग वो काम पूरा कर लेते हैं पहले। आइए। हेलो। ठाकुर साहब, बुरी खबर है। मृत्युंजय अस्पताल से गायब हो गया है। हाँ। तारा के मरने की खबर आई नहीं, मृत्युंजय के गायब होने की खबर आ गई। ये हो क्या रहा है? तारा को तो भगवान के पास मैंने पहुंचाया है, पर ये मृत्युंजय ये कहाँ गायब हो सकता है? कहीं वो कलावती को ढूंढने तो नहीं निकल गया? भटक ले मृत्युंजय, जितना भटकना है भटक ले, हाथ कुछ नहीं आएगा। आओ। मृत्युंजय, अब तो बता दो मुझे कहाँ लेकर आए हो? अभी नहीं। मुझे तारा के लिए डर क्यों लग रहा है भगवान? मेरी बच्ची जहां भी हो, अच्छे से। मृत्युंजय रुको, प्लीज बताओ ना तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? कहीं उस किन्नर महारानी की जैसे मुझे छत से गिराने का इरादा तो नहीं है ना तुम्हारा? ओह बाजीगर के शाहरुख खान, कुछ तो बोलो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कभी चोट पहुंचा सकता हूँ? मैं तो मजाक कर रही थी।
अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तो मुझे कभी चोट नहीं पहुंचा सकते। अब चलिए पतिदेव, हम जहां भी जा रहे हैं। चलो। नहीं सोचा, फिर भी न जाने क्यों बुरे बुरे विचार मेरे मन में आ रहे हैं। कब से सोचा था ये तावीज तारा की बाहों में बांधूंगी, लेकिन जब भी मिलने का समय होता कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता। पता नहीं भगवान अपनी तारा को अपने सीने से लगा पाऊंगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। एक माँ की बाहों से ज्यादा महफूज जगह किसी भी इंसान के लिए इस पूरी दुनिया में कहीं और नहीं हो सकती। आंखों की पट्टी खोलते मेरी माँ मेरे सामने है, मेरा स्वर्ग। आपने अपनी बेटी को माफ कर दिया ना माँ? अंदर चल। अंदर आओ ना। माँ तुम ही बोलो ना, ये अंदर नहीं आ रहे। मैंने तुझे माफ किया है तारा, इसे नहीं। नहीं माँ, माँ, शादी की बात एक औरत की जगह उसके पति के साथ होती है माँ। जिस घर में मेरे पति के लिए जगह नहीं, वहां मैं कैसे हो सकती हूँ? तारा, प्लीज मृत्युंजय, मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। तेरी बाह में स्वर्ग है माँ, पर ये स्वर्ग मेरे किसी काम का नहीं। जब तक तू मेरे पति को अपना दामाद नहीं स्वीकार कर लेती, मैं इस घर में नहीं आऊंगी। मैं एक खूनी को अपना दामाद नहीं मान सकती।
माँ, मेरा पति खूनी नहीं है, वो बेकसूर है और ये मेरा विश्वास है। अब जब तक तुम मेरे विश्वास पर विश्वास नहीं कर देती, मैं इस घर में नहीं आऊंगी माँ। चलो मृत्युंजय, जब तक तुम्हें इस घर की दहलीज पर सम्मान नहीं मिलता, तुम खुद को यहाँ आने के लिए बिल्कुल मजबूर नहीं करोगे। अब चलो तारा, प्लीज चलो। तारा, तारा प्लीज। तारा, कहाँ चली गई मेरी बच्ची? किससे पूछूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मृत्युंजय से भी नहीं पूछ सकता क्योंकि उसे तो मालूम ही नहीं है कि राधा जिंदा है। लगता राधा आ गई। राधा, मना किया था ना कि बाहर मत जाना, है? वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? क्यों आया वापस तू यहाँ पर? जब मना किया था ना कि अपनी सूरत मत दिखाना। बाबा मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ। बाबा बात सुनिए मेरी। बाबा, बाबा दरवाजा खोलो, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। बाबा दरवाजा खोलो प्लीज। बाबा एक बार बात तो सुनो। बाबा खोलिए। अरे फहीम मियाँ, डॉक्टर साहब वहां पे डिस्चार्ज पेपर बनाकर इंतजार कर रहे होंगे हमारा। जल्दी चलना चाहिए हमें। लेकिन हुजूर, हम अगर देर तो हो ही गई क्योंकि मृत्युंजय वहां है ही नहीं। और आखिर मृत्युंजय है कहाँ? दूर गाड़ी तय। अरे अब मृत्युंजय, वेलकम भाई। अरे अब बेटा वो तारा बहू कहाँ है? अब मिलेगी वो खुशखबरी जिसका मुझे सुबह से इंतजार था। बाबा कल रात बहुत ही अजीब सी बात है। अचानक जब आँख खुली तो पता चला तारा मेरे कमरे में नहीं। मैंने उसे सारे फ्लोर पे ढूंढा और ढूंढते ढूंढते जब अस्पताल के टेरेस पे पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि आपकी बहू
नीचे मंदिर में पूजा कर रही थी और ऐसे ही मुझे अकेले छोड़ के गई। हाय, आप भी ना। हाँ भाई, आप भी ऐसी कहानी सुना रहे थे जैसे पता नहीं कितना बड़ा हादसा हो गया। हाँ, इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा मैं थी, मैं हूँ और मैं ही रहूंगी, है ना पतिदेव? अरे भाई खैर बातचीत तो होती रहेगी। फहीम मियां ने इनके कमरे तक ले जाइए आप। हाँ चलिए कुंवर साहब, आराम कीजिए। इस बात की खुशी मना रहा था मैं, मेरी जिंदगी में परेशानी लाने वाली दोनों औरतें जिंदा हैं। इसे मार नहीं पाया, उसे मार नहीं सकता। पर कलावती हार मान के बैठने वालों में से नहीं है। ये बार खाली गया तो क्या, अगली बार ऐसा तीर, ऐसा कमान चुनूंगी कि एक तीर से दो नहीं, तीन तीन शिकार होंगे। मृत्युंजय, राधा और तारा।